साथियों, यह किस्सा है मेरे छोटे भाई की शादी का। बाहर मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मम्मी की निगाहें बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थीं। पापा ने पूछा, किसका इंतजार है? मम्मी मुस्कुराई और बोली, सीखा नहीं। फिर अचानक मम्मी ने बड़ी दीदी का हाथ पकड़ा और बोली, चलो आज तुम्हारी भाभी के लिए इस कमरे की ऐसी सजावट करते हैं जिसे देखकर तुम्हारी भाभी हमसे पहले ही दिन इम्प्रेस हो जाए और तुम्हारे भैया ये सजावट देखते ही खुश हो जाए। मम्मी ने वो पुराने सामान निकाले जो कभी उन्होंने सिलाई मशीन से बनाए थे। कमरे के एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी रखी गई, जिसमें दीदी अपनी बनाई हुई पेंटिंग रख सके। और सबसे भावुक पल तब आया जब बड़ी दीदी ने अपनी पुरानी चिट्ठियों की किताब अलमारी में छुपा रखी थी। लेकिन साथियों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। साथियों, उस समय मेरी दीदी की मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। यही असली खुशी। उस दिन पूरे मोहल्ले ने देखा कि प्यार और अपनापन ही असली दौलत है, न कि पैसों का घमंड। पड़ोस वाली आंटी भी खामोश खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे से उनका घमंड गायब हो चुका था और मेरी दीदी का यह रूम पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन गया। तो साथियों, आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि कभी भी इंसान को गरीब समझकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इज्जत पैसों से नहीं बल्कि दिलों से जीती जाती है। साथियों, रात के करीब 11 बजे तब बारात घर आई। फिर जैसे ही दीदी ने दरवाजा खोला तो भाभी को देखकर भावुक हो गई और भाभी को उसी रूम में ले आई जिसे मम्मी और दीदी ने मिलकर अपने हाथों से सजाया था। फिर जैसे ही भाभी ने सजावट देखी तो वह संगीत सोख हो गई। साथियों, लास्ट में सास बहू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां सरस्वती लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा। आशीर्वाद है। साथियों, भाभी को हमारे घर की सजावट बहुत पसंद आई और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।